आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आफ्टर इफेक्ट में आपको बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हमारे पास शॉर्टकट्स भी होते हैं जो हमारी चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं डिफरेंट शॉर्टकट्स आपको इस्तेमाल भी करके दिखाऊंगा और डिफरेंट शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आफ्टर इफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। तो हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल शॉर्टकट्स आफ्टर इफेक्ट में पैसे होते क्या हैं और मैं क्या किस तरह इनको यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी तो देखिए, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने टेक्स्ट को अपना जो मैंने आफ्टर इफेक्ट में टेक्स्ट लिखना है उसको अगर मैंने लिखना हो तो मैं सिंपल अपने माउस से क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये मेरा टेक्स्ट लिखा जाता है। बट इसका एक शॉर्टकट भी है। वो क्या है? अगर मैं अपने माउस को क्लिक किए बगैर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूं तो मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल टी करता हूं तो देखिए, मैंने जैसे ही कंट्रोल टी किया तो मेरे यहाँ पे माउस का आइकन चेंज हो गया। तो मेरे पास ये सिंपल बगैर माउ यानी कि यहाँ पर क्लिक किए, अपने टूल पे क्लिक किए, मेरे पास उसका टूल सेलेक्ट हो गया। मैं अब अगर आपको लिख के दिखाऊं लाइक टेक्स्ट, तो सिंपली मेरे पास लिखा जा रहा है। ये तो हो गया हमारा सिंपल, जिस तरह से हम अपना फॉर एग्जांपल लैंडस्केप में लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट। बट अगर मैं दोबारा कंट्रोल टी करूं अपना, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे अब आइकन चेंज हो गया। जिस तरह मैंने आपको टेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम आफ्टर इफेक्ट में दो तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से लैंडस्केप में और सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट अगर मैं अब अपना एक टेक्स्ट लिखूँ तो देखें ये इस तरह से भी लिखा जा रहा है बगैर हमारे टूल को क्लिक किए। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट तो हो गया हमारे पास ये है कि हम कंट्रोल टी करके इस तरह से टेक्स्ट को लिख सकते हैं और दोबारा अगर कंट्रोल टी करें तो इस तरह से टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताता चलूँ कि अगर मैंने अपना टेक्स्ट टूल या कोई भी टूल डी सेलेक्ट करना है, मीन्स हमने उसको दोबारा से अपने माउस आइकन को वापस लेके आना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। वो क्या है? वो सिंपल, अगर हम अपने कीबोर्ड पे वी होता है, मैं वी क्लिक करूं तो मेरे पास मेरा जो टूल सेलेक्ट होगा वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट टूल को बगैर क्लिक किए टूल के ऊपर किस तरह ऐड कर सकते हैं और उसको डीसेलेक्ट भी किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर आपको अपनी शेप्स के शॉर्टकट के बारे में बताऊं कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर बगैर अपने टूल को क्लिक किए ऐड कर सकते हैं शेप लेयर। वो कैसे है कि मैं अगर क्यू प्रेस करूं अपने कीबोर्ड से तो आप देखेंगे कि मेरे पास मेरी एक शेप जो सिंपल रेक्टेंगल शेप है वो सिलेक्ट होगी। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे पास सिंपल ये ड्रॉ भी हो जाएगी। और अगेन मैं अगर इसको डीसेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं वी प्रेस करूँगा तो आप देखिए मेरा ये टेक्स्ट टूल डीसेलेक्ट भी हो गया है। इसी तरह अगर मैं शेप दूसरी चेंज करना चाहूँ, लाइक रेक्टेंगल शेप के अलावा कोई और शेप ऐड करना चाहूँ तो मैं अगेन क्यू प्रेस करूँगा तो देखिए मेरी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोबारा क्यू प्रेस करूँ तो मेरी वो राउंड शेप हो जाएगी। मीन्स अगर मैं अपनी शेप्स को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्यू 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 प्रेस करूँगा तो मेरे पास मेरे ये शेप्स चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल शेप्स वाला कि हम शेप्स किस तरह आफ्टर इफेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और सिंपल कि हम और किस तरह से आफ्टर इफेक्ट के अंदर और कौन कौन से शॉर्टकट होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये देखिए, जिस तरह मैं अब एक टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं अपने टेक्स्ट को डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पर अपनी पोजीशन ऑन करनी है तो हम जैसे लास्ट स्टेप्स में करते हैं कि मैं सिंपल यहाँ से कैरो क्लिक करता हूँ, उसके बाद ट्रांसफॉर्म ओपन करता हूँ तो मेरे पास पोजीशन आती है। बट मैं इसको बगैर यानी कि इतना स्टेप 3-4 स्टेप किए एक स्टेप में भी कर सकता हूँ। लाइक अगर मैंने अपनी पोजीशन ओपन करनी है तो मैं अपने कीबोर्ड से सिंपल पी प्रेस करूँगा, या जैसे देखिए मैं जैसे ही प्री प्रेस करता हूँ तो मेरे पास पी प्रेस करते के साथ ही पोजीशन ओपन हो गई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पोजीशन के अलावा अपना स्केल सेलेक्ट करना चाहूँ, मीन्स अपना स्केल ओपन करना चाहूँ तो फिर वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं सिंपल क्या करूँगा, एस प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्केल खुल जाएगा। इसी तरह अगर मैं अपनी ओपेसिटी ऑन करना चाहूँ तो मैं टी प्रेस करूँगा तो मेरी ओपेसिटी खुल जाएगी। इसी तरह अगर मैं रोटेशन ऑन करना चाहूँ तो मैं आर प्रेस करूँगा तो मेरी रोटेशन ऑन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैं किस तरह से अपने ये शॉर्टकट्स को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं ये हमारे पास एक वर्क एरिया होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं जो ये इस तरह का हमारे पास वर्क एरिया हाईलाइट हो रहा है, इसे हम वर्क एरिया कहते हैं अपना। इसको भी हम सिंपल बगैर इस तरह जिस ड्रैग किए बगैर एग्जैक्ट अपने
जो मेरा ये टाइमलाइन है इसके पास भी ला सकते हैं। वो कैसे? वो मैं जब अपने कीबोर्ड पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतना अपना टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरी टाइमलाइन है यहाँ पे रखता हूँ जाकर, और अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करता हूँ। तो देखिए मेरा जो वर्क एरिया आगे वाली साइड पे जितना भी होगा, एन प्रेस करते के साथ ही वो मेरा जहाँ पे मेरी टाइमलाइन होगी उस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यानी कि इस साइड से भी अपने कम कर लूँ एरिया को, तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट होता है। वो क्या होता है? वो सिंपल, मैं अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करूँ, तो बी प्रेस करने के बाद जो मेरा इस साइड वाला एरिया होता है वो मेरा स्ट्रेच होके इस साइड पर आ जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरे शॉर्टकट्स समझ में आ रहे होंगे कि मैं किस तरह से ये सिंपल टेक्स्ट ऐड करना, शेपलेट्स ऐड करना, पोजीशन, रोटेशन और ओपेसिटी ऐड करना किस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी इनके बारे में एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।